तो चलिए आज रुख करते हैं महरौली की एक थोड़ी छुपी हुई सी जगह का, मोती मस्जिद। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये 18वीं सदी का एक छोटा सा मतलब नगीना ही कह लीजिए है जी। और ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के बिल्कुल पास है। तो आज हम इसी मस्जिद के इतिहास, इसकी बनावट और इसकी क्या अहमियत है, जरा इस पर बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके बनने के वक्त से। दस्तावेज बताते हैं कि ये 1709 में बनी, तब मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का दौर था। हाँ, और ये बात दिलचस्प है क्योंकि मतलब उस दौर में मुगल शासक सूफी दरगाहों को काफी अहमियत देते थे। उनके आसपास निर्माण करवाना वो एक तरह से इज्जत और रुतबे की बात थी। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि इसे बहादुर शाह प्रथम ने ही बनवाया, लेकिन कुछ हालिया रिसर्च इस तरफ भी इशारा करती है कि शायद इसे किसी दरबारी या शाही परिवार के किसी और सदस्य ने बनवाया हो। अच्छा, ये भी मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, ऐसा करना उस वक्त रुतबे और मतलब धार्मिकता दोनों का प्रतीक माना जाता था। और ये बनी भी है ठीक शाही कब्रों के पास। मैंने पढ़ा बहादुर शाह प्रथम से लेके अकबर द्वितीय तक की कब्रें या शायद यादगारें हैं वहाँ। मतलब जगह का चुनाव भी बड़ा सोच समझ कर किया गया है ना। बिल्कुल, दरगाह से नजदीकी और शाही कब्रों का साथ, ये इसे एक खास अहमियत देता है। अब जरा इसकी बनावट पर गौर करें। ये पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी है, पूरी तरह संगमरमर। ये तो खास बात है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये शायद अपने वक्त की आखिरी मस्जिदों में से थी जो पूरी तरह संगमरमर से बनी। आखिरी मतलब इसके बाद संगमरमर का इस्तेमाल कम हो गया था क्या? हाँ, ऐसा लगता है। बाद के दौर में मुगल वास्तुकला में पत्थर और दूसरी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। शायद वजह आर्थिक रही हो या फिर वास्तुकला की पसंद बदल गई हो, कौन जाने। तो ये मस्जिद उस संगमरमर वाले दौर की शान और शौकत की कह सकते हैं एक आखिरी झलक जैसी है। अच्छा, और बाहर से दिखने में कैसी है ये? मैंने सुना 3 मेहराबें और गुंबद हैं। हाँ, सामने की तरफ 3 खूबसूरत वो घुमावदार मेहराबें हैं और ऊपर 3 गुंबद। बड़ा संतुलित स्वरूप है। आंगन बहुत बड़ा नहीं है, करीब 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। और वजू के लिए हौज भी है। हाँ, बीच में वजू के लिए एक आयताकार हौज है। सादगी है लेकिन बहुत खूबसूरत। और अंदर का काम कैसा है? क्या अंदर भी उतना ही संगमरमर है? अंदर भी पूरी तरह सफेद संगमरमर का ही काम है। दीवारें, मेहराबें, गुंबद की अंदरूनी छत, यहाँ तक कि फर्श भी सब संगमरमर। वाह! और उस पर फूलों की बहुत बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। साथ ही फर्श पर काले संगमरमर से वो नमाज पढ़ने वाली चटाइयों, जाननास कहते हैं ना, उनके डिजाइन बने हुए हैं। काफी आकर्षक लगते हैं वो। एक बात और जो मैंने पढ़ी वो थोड़ी अजीब लगी मुझे, कि मस्जिद में सीधा रास्ता नहीं है। पहले एक मोटी दीवार है, फिर एक और मेहराब से गुजरना होता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है इसका। इसके 2 कारण हो सकते हैं, मतलब सोचे जा सकते हैं। एक तो पर्दा या गोपनीयता बनाए रखना, खासकर अगर शाही महिलाएं आती हों तो। हाँ, ये हो सकता है। दूसरा, कई बार इमारत की दिशा को मक्का की तरफ, मतलब किबले की तरफ बिल्कुल सटीक करने के लिए भी ऐसे आर्किटेक्चरल उपाय किए जाते थे। और ये इमारत को बाहरी शोरगुल से भी थोड़ा अलग करता है, एक शांति देता है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि वक्त के साथ इसे काफी नुकसान भी पहुंचा है। हाँ, ये दुखद है। खासकर 1947 के बंटवारे के समय जो दंगे हुए, उसमें इसे क्षति पहुंची। कहा जाता है कि इसकी संगमरमर की कुछ मीनारें थी, शायद वो या तो हटा दी गईं या टूट गईं। ओह! आज भी अगर आप देखें तो इसका एक खंभा काफी कमजोर हालत में, उसे लोहे के सहारे की जरूरत पड़ रही है। टिका रखा है बस। तो क्या इसकी देखभाल के लिए कुछ हो रहा है? मतलब ASI कुछ कर रही है? हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख करती है, वो इसकी मरम्मत और संरक्षण का काम कर रही है। जी, लेकिन चुनौतियां भी हैं। आसपास अतिक्रमण की समस्या है और इमारत की हालत खुद ही नाजुक है, तो लगातार ध्यान मांगती है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी विरासतें समय के साथ कमजोर पड़ती हैं और उन्हें बचाए रखना कितना जरूरी और मुश्किल काम है। अगर किसी को इसे देखना हो तो ये महरौली में काकी दरगाह के पास जफर महल परिसर में ही है, सही? जी हाँ, ये जफर महल परिसर का ही हिस्सा है। वहां जाने पर जफर महल का वो मशहूर हाथी गेट है और शाही कब्रों वाला बाग भी देखने लायक है। लेकिन मोती मस्जिद की अपनी एक अलग शांत सी पहचान है। तो कुल मिलाकर अगर सार निकालें तो इस मस्जिद की क्या खासियत उभर कर आती है?
देखिए, देख सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये मुगल संगमरमर कला का एक बेहतरीन और, जैसा हमने कहा, शायद आखिरी दौर का नमूना है। ये काकी की दरगाह से जुड़ा एक रूहानी हिस्सा है, एक कनेक्शन है वहाँ। और साथ ही ये एक आईना भी है जिसमें हमें गुजरे दौर की नफासत और कह सकते हैं आज की कुछ हद तक अनदेखी दोनों की झलक मिलती है। सही कहा। इसकी शांति और सादगी इसे दिल्ली की दूसरी बड़ी और भव्य शाही मस्जिदों जैसे लाल किले वाली मोती मस्जिद या जामा मस्जिद उनसे बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो मतलब ये है कि एक छोटी सी शांत दिखने वाली इमारत भी अपने अंदर कितना कुछ समेटे हो सकती है, इतिहास, कला, उतार चढ़ाव, सब कुछ। बिल्कुल। और ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम अपनी उन ऐतिहासिक धरोहरों को कितना जानते हैं, कितना सहेजते हैं, खासकर उन्हें जो शायद उतनी मशहूर या भव्य नहीं है लेकिन जिनका अपना एक अनूठा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। न जाने इतिहास की और कितनी कहानियां ऐसे ही शांत कोनों में हमारी तवज्जो का इंतजार कर रही होंगी।